हौले से हवा लगती है, हौले हौले से दवा लगती है, हौले हौले से दुआ लगती है ना। हाय, क्या आप भी बिना मास्क के, बिना किसी डर के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के जिंदगी को शुरू करने के सपने देख रहे हैं? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अच्छे दिन आने वाले हैं। खोपड़ी तोड़ साले का। अच्छे दिन का मतलब वो 15 लाख वाले अच्छे दिन नहीं, मतलब अच्छे दिन आने वाले हैं। वैक्सीन मेकर्स के रिजल्ट बहुत ही एक्साइटिंग आए हैं और एक उम्मीद की जा सकती है कि हम लोग फिर से अपना नॉर्मल लाइफ जी सकेंगे। हम फिर से अपनी मार्केटिंग करेंगे। आप वैक्सीन के बारे में ज़्यादा जानना चाहें तो आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। आगे भी ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। पहला कैंडिडेट है अमेरिकन फर्म फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन। ये वैक्सीन बनी है mRNA टेक्नोलॉजी पर, यानी कि मैसेंजर RNA टेक्नोलॉजी पर। शरीर में वायरस का जेनेटिक कोड डाल के इम्यून सिस्टम को ट्रेन करते हैं। उससे हमारा शरीर बनाता है एंटीबॉडीज और टी सेल कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। पहली डोज के 28 दिन बाद ये वायरस को खलास करने में 95% तक कारगर। पहली डोज क्या है बे? चुलबुल पांडे को देखा दिए हो क्या? हम तुम में छेद करेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे, इस सांस कहां से ले। और मतलब 2 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे कोरोना वायरस से प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि के आगे जीत है। सभी एज ग्रुप में वैक्सीन बोले तो झक्कास काम कर रही है। उम्रदराज लोगों के ऊपर भी बहुत अच्छा काम कर रही है। ट्रायल में थे 43,000 वॉलंटियर, जिनमें 38,000 ने 2 डोज ली थी। 56 से 85 साल के लोगों का भी एक बहुत बड़ा नंबर इस ट्रायल में था। और मजे की बात है कि ट्रायल में कोई गंभीर साइड इफेक्ट भी दिखाई नहीं पड़े। कुछ लोगों में सिर दर्द और फटीग जरूर देखा गया था। कंपनी ने प्लान किया है कि इस साल के अंत तक 50 मिलियन और अगले साल के अंत तक 1.3 बिलियन डोजेस बनाएगी। क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सबसे बड़ा चैलेंज है इसका स्टोरेज, जिसके लिए चाहिए -70 डिग्री टेम्परेचर। और फिर है इसकी कीमत। भैया हमारे यहाँ और हमारे जैसे कंट्रीज के यहाँ ऐसा तापमान मिलना तो मुश्किल हो जाएगा। इसी तापमान पे स्टोरेज करने की फैसिलिटी भी नहीं है हमारे यहाँ। कंपनी ने भी इंतजाम किए हैं। उसने बनाए हैं ड्राई आइस का इस्तेमाल करके स्पेशल कंटेनर्स, जिसमें टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सकता है। कंपनी ने लगाया है थर्मल सेंसर और निगरानी के लिए GPS डिवाइस। अमेरिका में एक डोज की कीमत पड़ेगी लगभग 1500 रुपए, तो इसे बनाते हैं 2 डोज के लिए लगभग 3000 रुपए। तो इसकी अफोर्डेबिलिटी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और कंपनी ने इसका भी सोल्यूशन निकाला है। उसने बताया है कि वो डिफरेंशियल प्राइसिंग करेगी, यानी कि हर देश के हिसाब से उसकी कीमत। रेगुलेटर्स को परमिशन देने से पहले अच्छे से संतुष्ट होना पड़ेगा कि mRNA एक एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी है। अमेरिकन फर्म मॉडर्ना और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज की वैक्सीन भी मैसेंजर RNA का इस्तेमाल करके ही बनी है। इस वैक्सीन की एफिकेसी भी सुपर डुपर है। वैक्सीन की भी 28 दिन के अंदर में 2 डोज लगवानी पड़ेंगी। अबे दंतमंजन, क्या बदमाशी है? कुछ नहीं। वैक्सीन कैसे काम करती है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फेज 3 ट्रायल में थे 30,000 लोग। सच्ची बात है, कन्वेंशनल रेफ्रिजरेटर्स में इसको 1 महीने, ऑर्डिनरी फ्रीजर्स में 6 महीने तक स्टेबल रखा जा सकता है। इस साल कंपनी 20 मिलियन डोज बनाएगी। इस वैक्सीन की अफोर्डेबिलिटी भी चैलेंजिंग होगी। एक डोज की कीमत 32 से 37 डॉलर के बीच में पड़ेगी, तो है 2400 से 2800 रुपए के बीच में, जो पड़ेगी 4000 से 6000 के बीच में। क्या बात कर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन चिंपैंजी एडिनोवायरस बेस्ड 2 डोज वाली वैक्सीन भारत जैसे देशों के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकती है, इसकी कीमत और स्टोरेज की वजह से। बहुत ही प्रॉमिसिंग वैक्सीन एक गलती की वजह से कंट्रोवर्सी में पड़ गई। डोज में अंतर होने से वैक्सीन की एफिकेसी में अंतर देखा गया। 1 महीने के अंतर में 2 फुल डोज देने पे वैक्सीन का प्रभाव था 62%। पहली डोज आधी और दूसरी डोज फुल देने पे वैक्सीन का प्रभाव था 90%। आपदा को अवसर में बदल दिया। ट्रायल में वॉलंटियर्स को जब फटीग, हेडेक और आंबे कम हुए तो साइंटिस्ट का दिमाग चकरा गया और चेक करने पे मालूम पड़ा अंडरडोज मालूम पड़ा अंडरडोज के बारे में। तो इसे पूरी तरीके से समझा नहीं गया है और ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि इसने हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर किया है हटके। डेटा के 2 अलग अलग ट्रायल का होना भी एक समस्या है। ये प्रोटोकॉल को वायलेट करता है और रेगुलेटर ने डेवलपर्स को ट्रायल जारी रखने की अनुमति दे दी थी। ट्रायल में भाग लेने वाले ज्यादातर लोग या तो स्वस्थ थे या स्टेबल अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन वाले थे। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि वैक्सीन वल्नरेबल ग्रुप जो है, जो सबसे ज्यादा जोखिम वाला ग्रुप है, उसमें कैसे काम करती है? ध्यान रहे, आधी डोज लेने वाले वॉलंटियर पूरी डोज लेने वाले वॉलंटियर से कम थे और यंग थे। अच्छी बात यह है कि फेज 2 ट्रायल के रिजल्ट में वैक्सीन सभी के ऊपर बहुत ही मस्त काम कर रही थी। यूके के रिजल्ट द लैंसेट जैसे बहुत ही प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल में छप चुके हैं। यूनिवर्सिटी का कहना है कि पूरे रिजल्ट भी जल्दी ही पब्लिश किए जाएंगे। एस्ट्राजेनेका एक नए ग्लोबल ट्रायल के बारे में भी सोच रही है। हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा मतलब। अपने जैसे देशों के लिए वैक्सीन बहुत ही सूटेबल है। एक तो किफायती भी है और दूसरा स्टोरेज में भी कोई समस्या नहीं। अनुमान है बाजार में 2 डोज 500 से 600 रुपए के बीच में मिलेंगी और सरकार को 220 की ही पड़ेंगी। तापमान भी कितना, सिर्फ 2 से 6 डिग्री 6 महीने तक के लिए काफी है। कंपनी 3 बिलियन डोज बनाएगी 2021 के अंत तक। भारत में टाइप किया है सीरम इंस्टीट्यूट ने।
और वो सरकार से इमरजेंसी अप्रूवल लेने का प्लान कर रही है। मार्केट में सभी के लिए मार्च या अप्रैल में आएगी और मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन के लिए जनवरी में आएगी। WHO के अनुसार 50% एफिकेसी चाहिए किसी भी वैक्सीन के लिए, जिसे ये वैक्सीन पूरा करती है। मोगेम्बो खुश हुआ। रूस से आई वैक्सीन स्पुतनिक भी एडिनोवायरस से बनी है। इसे बनाया गमालिया नेशनल सेंटर ने और रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने। वैक्सीन भी विवादों में है। 20 कोविड-19 के पेशेंट के ऊपर की गई एनालिसिस में मालूम पड़ा कि ये वैक्सीन 90% इफेक्टिव है। जानकारों का अब मानना है कि इसमें फॉलो अप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वैक्सीन सिर्फ 60% ही इफेक्टिव है। फाइजर के एनालिसिस 94 कोविड-19 के पेशेंट पे आधारित है, जो दूसरी डोज देने के एक हफ्ते बाद मेजर किया गया था। भारत में डॉक्टर रेड्डी ने टाई अप किया है स्पुतनिक वी वैक्सीन के लिए। इसके अलावा भारत बायोटेक और ICMR की वैक्सीन 3rd फेज में, टाइडस कैडिला की 2nd फेज में, बायोलॉजिकल ई फेज 1st और 2nd के ट्रायल करने वाली है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार भारत ने किसी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल कंपनी से एडवांस परचेज एग्रीमेंट नहीं किया है, यानी कि एडवांस में डोज बुक नहीं करी है। टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा बोल रहे कोवैक्स फैसिलिटी के जरिए हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि मॉडर्ना की कुछ वैक्सीन हमें भी मिल जाएंगी। ब्रिटेन में वैक्सीनेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अमेरिका और फ्रांस में 1 जनवरी से शुरू होगा। बड़ों की वैक्सीन को एडमिनिस्टर करना बच्चों का खेल नहीं है, बहुत कठिन है और छोटे बच्चों से अलग है। थोड़ी मर्यादा रखिए। सभी देशों में छोटे बच्चों के वैक्सीनेशन प्रोग्राम तो है, पर बड़ों के बहुत कम है, तो उसका अनुभव और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास कम है। WHO के 194 मेंबर में से 114 में इन्फ्लुएंजा का वैक्सीनेशन प्रोग्राम होता है। भारत में एडल्ट के लिए सिर्फ एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, और वो है प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, टेटनस के लिए। और बड़ी मुसीबत है कि लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था के चिथड़े कर दिए। कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा। वो तो दिल के टुकड़े थे। चुप करो। मतलब अर्थव्यवस्था के अच्छे दिन चल रहे। मेरी बात सुनिए ना। महंगाई में अटकी, मंदी के दौर में इतनी महंगी वैक्सीन पा रहा उनके लिए मच मुश्किल होगा। वैक्सीन लगाने वालों ने इतना पैसा जो लगाया, तो वो हाई इनकम कंट्रीज को प्रेफर करेंगे। हमारे जैसे देशों में रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट और प्रोसेस अलग है, वो भी एक समस्या है। FDA के पास इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपर्टाइज दोनों है, जो अन्य देशों के रेगुलेटरी बॉडीज के पास नहीं होते। इसीलिए वो सबमिट किए डेटा पे तुरंत एक्शन नहीं ले पाती। स्टडी के मुकाबले 4 से 7 साल का डिफरेंस है फर्स्ट रेगुलेटरी सबमिशन और फाइनल अप्रूवल में सब सहारा अफ्रीका। कंट्रोल मजनू कंट्रोल। किसे कब वैक्सीन लगेगी और कहां लगाई जाएगी, ये पहले से तैयार करना पड़ेगा। जब एक से ज्यादा वैक्सीन अवेलेबल है, तो ये डिसाइड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि किस वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से वैक्सीन ली जाए। अभी इश्यूज को एवेल्युएट करना बहुत जरूरी है। इंडिया में ना 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 करके हाँ का खेल चल रहा है। सब कुछ गोल गोल दिख रहा है, कोई हाँ करता है, कोई ना करता है। बिहार चुनाव में बोला गया कि बिहारियों को फ्री मिलेगी, फिर मोदी जी ने कहा कि सबको फ्री मिलेगी। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि 30 करोड़ लोगों को मिलेगी, और हेल्थ सेक्रेटरी बोले बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, कहा पारों को छोड़ दो, पारों ने कहा शराब छोड़ दो, आज तुमने कह दिया हवेली छोड़ दो। एक जब वो कहे दुनिया ही छोड़ दो। चुप करो। चलिए ऐसा करते हैं, हेल्थ मिनिस्टर की बात मान लेते हैं। पहले ये 3 करोड़ लोगों को लगाई जाएगी जो हाई रिस्क के हैं, जिनमें लगभग 1 करोड़ डॉक्टर्स और 2 करोड़ हेल्थ वर्कर्स शामिल हैं, जिसमें पुलिस, होमगार्ड, म्यूनिसिपल वर्कर, आशा वर्कर, क्लीनर, ड्राइवर्स, टीचर्स शामिल हैं। हालांकि ये खबर कुछ और कह रही है। उसके बाद 50 से ऊपर वाले और 50 से नीचे विद कोमॉर्बिडिटीज। मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। 3 करोड़ लोग बोले तो 6 करोड़ डोज। भारत की कोल्ड चेन की कैपेसिटी को देखते हुए ये बहुत चैलेंजिंग होगा। कुछ साल पहले की हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट ने गवर्नमेंट को वार्न भी किया था इस बारे में। हमारी सरकार यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करने की सोच रही है, पर जानकार मानते हैं कि ये सफिशिएंट नहीं है। कोल्ड चेन की रिक्वायरमेंट बहुत बड़े स्तर की है, इसलिए हमें उसे बढ़ाना चाहिए। फिर हम जैसे बड़े बच्चों का वैक्सीनेशन प्रोग्राम पहली बार हो रहा है। कोल्ड चेन्स को मेंटेन करना, सिरिंजेस और नीडल्स को गांव तक पहुंचाना बहुत चैलेंजिंग होगा। चल झूठा। और वैक्सीन बनाने पे अब तक $19.2 बिलियन खर्च हुए। जितने भी रिच कंट्रीज हैं, जिसमें वर्ल्ड की 13% पॉपुलेशन रहती है, उन्हें ऑलमोस्ट 51% वैक्सीन बुक करा ली है। और इन वैक्सीन बनाने वाली 5 कंपनियों में लगभग 6 बिलियन डोज बना रही है। उसका 90% ऑलरेडी रिजर्व है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वर्ल्ड की 9% पॉपुलेशन एक्सट्रीम पॉवर्टी में है। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि 2020 में लगभग 7 से 10 करोड़ लोग और एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले जाएंगे। और देशों की अर्थव्यवस्था इस हालत में नहीं है कि वो इतनी महंगी वैक्सीन को अफोर्ड कर पाए। सिर्फ अमीर देश ही सारी वैक्सीन बुक न करा ले जाएं। इसके लिए WHO, गावी, CEPI ने कोवैक्स फैसिलिटी लॉन्च की है। WHO, गावी और CEPI ने अगले साल के अंत तक 2 बिलियन डोज का लक्ष्य रखा है। हर मेंबर कंट्री को 20% जनसंख्या के बराबर वैक्सीन मिलेगी।
वैक्सीन के आने से हमें कितना लाभ मिलेगा ये तो 2021 में ही मालूम पड़ेगा। अब तक सबसे तेज वैक्सीन बनी है 5 साल में। कोरोना वायरस की इमरजेंसी को देखते हुए सब कुछ फास्ट ट्रैक किया गया है। ये अभी भी पता करना है कि जो वैक्सीन से हमें इम्यूनिटी मिलेगी वो कितने दिन तक लास्ट करेगी और भविष्य में कोई आगे सीरियस साइड इफेक्ट तो नहीं आते हैं। जब तक वायरस जाएगा नहीं तब तक कुछ भी नॉर्मल नहीं होगा। सरकारों को थोड़ी तेजी दिखानी पड़ेगी और वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसको इंश्योर करना पड़ेगा। अब अंत में हम फिर वही करेंगे जो हम हर बार करते हैं, अपनी मार्केटिंग करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपके पास सारे नोटिफिकेशन भी आएंगे। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल करिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग ऑब्जर्व करिए और हाथ धोते रहिए। बाय बाय।